मेरी तरफ से आप सबको इस्लाम। मैं आपके सामने कलमा पेश करूंगी। चौथा कलमा, कलमा कफारे का। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 से 46वीं आयत। वो दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह ने खुदा को क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसके कांधों पर हमारे गुनाहों का बोझ था। वो बदी से भर चुका था। मसीह गुनाहों से और बदी से रफाकत नहीं रखता। ये वक़्त यहूदियों की कुर्बानी का वक़्त था। मसीह जो उन कुर्बानियों का असल था, वो इस वक़्त खुद कुर्बान हो रहा था। ये गुनाहों का बोझ हमारा था और मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। उस वक़्त 4 किस्म के लोग उसके पास मौजूद थे, आम लोग, मजहबी लोग, सिपाही और डाकू। हर तरफ से यही आवाज आ रही थी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। इस वक़्त अंधेरा छाया हुआ था और वो लोग समझ रहे थे कि ये सूरज ग्रहण है, लेकिन ये सूरज ग्रहण नहीं था, क्योंकि ईद फसा पूरे चांद के वक़्त हुआ करती थी। ये अंधेरा बादलों के बाइस नहीं था, ये इत्तेफाक की बात नहीं थी, ये खुदा की परवाहगारी का फजल था। ये कैसी तरीकी थी? जैसे ही 12 बजे जब सूरज अपनी पूरी आफताब के साथ चमक रहा था, एक हैरत अंगेज वाकया रूह पजीर होता है और मुल्क में अंधेरा छा जाता है। ये अंधेरा 12 से 3 बजे तक रहता है, यानी तमाम दुनिया जहां पर रोशनी थी वहां पर तरीकी हो गई। इस तरीकी का रोमन दानों ने अपनी तस्वीरों में भी जिक्र किया है। फिलस्तून ने तबरियास को खत लिख कर ये हालात वाकया की रिपोर्ट दी। इस तरीके का भी जिक्र है। आइए इसकी वजह जाने। इस वाकये से पहले खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब 13 आयत में है। दूसरा सलातीन उसका 20 बाब 11 आयत में खुदा ने सूरज को लुटा दिया था। इखरूज 10 बाब 21 आयत, जब यीशु ने मिस्रों पर आफताब भेजी तो सूरज तरी कर दिया। फिर पतरस इमाल 2 बाब 20 आयत में यूएल नबी का जिक्र करते हुए तरीकियों की बात की। मुकाशफा 6 बाब में लिखा है कि सूरज तरी और चांद खून हो जाएगा जब मसीह दोबारा वापस आएगा। वो सूरज को रोक सकता है, वो सूरज को तरी कर सकता है, वो सूरज को वापस कर सकता है ताकि अपनी मर्जी पूरी कर सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से हवा था जिसने मिट्टी को खाक और हवा को बखेर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत भारी बादल आए थे जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक दिया, लेकिन लूका अंजील 23 बाब 45 आयत के सूरज तरीक हो गया, उसकी रोशनी जाती रही। ये लफ्ज एल्कोपिया है, जिसका मतलब मुकम्मल फेल हो जाना या खत्म हो जाना। ये ना बादल थे ना खाक थी, ये खुदा का कहर था और ना ही सूरज ग्रहण था। टेक्निकल लिहाज से सूरज ग्रहण लग भी नहीं सकता था, क्योंकि ईद फसा हर महीने का आगाज नए चांद के साथ होता है और फसा महीने के दरमियान में आती है। यानी फसा के वक्त चांद पूरे दिन का था, जमीन और चांद सूरज के दरमियान थी, इसीलिए सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत ये है कि मखूने कतरीत तरीक थी। खुदा ने दिन में रात कर दी। जिसने सूरज को बनाया है उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ये तरीक क्या जाहिर करती है? खुदा ने मसीह के साथ होने वाले जुल्म पर पर्दा डाला, या उसके जख्मों पर बहते हुए खून को जिस्म की कमजोरी हालत को छुपा रहा था, या उस पर लान तान की महफूज रखे कि जिस्म की कमजोरी हालत मौत को खौफनाक मंजर को छुपाकर वो मसीह पर अपने तर्स का इजहार कर सके? नहीं। नूहा 1 बाब उसकी 13 आयत में हम देखेंगे, तेरी आंख ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। इस पाकीज़गी से मौजूद रफाकत खत्म हुई। खुदा ने मसीह ने खुदा से रफाकत खत्म की नहीं, क्योंकि उसके गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर हमारे गुनाहों का बोझ था। इसीलिए मसीह ने खुदा से मुंह मोड़ा। खुदा को मसीह भी इससे जुदा करना पड़ा, क्योंकि खुदा पाक है। वो मसीह पर इस वक्त हमारे गुनाहें लदे थे। पहली सच्चाई ये है कि खुदा गुनाह की सजा
दूसरी सच्चाई ये है कि यीशु हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हमारे गुनाह की सजा बर्दाश्त कर सके। खुदा ने हमारी खातिर सजा पाई, हमारे उसके कांधों पर हमारे गुनाहों का बोझ था। क्या मसीह खुदा नहीं रहा? नहीं। क्या मसीह जुदाई कतर से जुदा हो रहा था? नहीं। क्या मसीह रफाकत खुदा से खत्म हो रही थी? जी नहीं। उसका होना खत्म नहीं हुआ, सिर्फ खुदा के साथ रफाकत खत्म हुई। खुदा एक बेऐब बड़ा है, उसका खुद का कोई गुनाह नहीं। हम देखेंगे यूहन्ना बाब 17 उसकी 5 आयत। और अब ए बाप, तू इस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली कर दे। छोड़ जाने का असबाब। अपने गुनाहों की बाइस छोड़ा नहीं गया, रास्तबाजों की नास्तारों की खातिर दुख सहा। उसने हमारी खातिर दुख सहा और उसका उस वास्ते दुख इसीलिए शदीद था कि वो बेकसूर था, क्योंकि दुख उठाने वाला बेकसूर था, उसका खुद का कोई गुनाह नहीं था। वो हमारी खातिर छोड़ा गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन।